नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का प्रेडिक्शन है चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र वर्गोत्तमी जब होते हैं तो कैसा फल देते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। आज तारीख 10 है, 10 जुलाई 2021। चंद्र अभी वर्गोत्तमी है पुनर्वसु नक्षत्र में। जब हम ये शूटिंग कर रहे हैं रात को 8 बजे अप्रोक्सीमेटली, और पहले शाम को 6:38 तक चंद्र मिथुन राशि में पुनर्वसु में वर्गोत्तमी थे। अब ये शाम को 6:38 से लेकर कर्क पुनर्वसु में वर्गोत्तमी है, और रात को 1:02 तक चंद्र वर्गोत्तमी रहेंगे कर्क राशि के अंदर। फिर ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। तो वर्गोत्तमी चंद्र का मतलब क्या है? वर्गोत्तमी कोई भी ग्रह जो होता है, ये जो राशि के अंदर जन्म लग्न की कुंडली के अंदर है, वही राशि के अंदर वो नवमांश के अंदर है, इसको वर्गोत्तमी बोलते हैं। और वर्गोत्तमी ग्रह जो होता है वो बहुत बलवान माना जाता है। तो चंद्र का पर्टिकुलरली आज का जो हम वीडियो ये कर रहे हैं, ये चंद्र के बारे में है, क्योंकि चंद्र हमारे मन के कारक हैं। मन एवं मानसिक स्थिति जो है वो चंद्र ग्रह के अंडर में आती है। दिन में कई बार हमारे मूड चेंज होते हैं, कभी खुशी कभी गम। थोड़ी देर में हंसते हैं, थोड़ी देर के बाद रोते हैं, थोड़ी देर के बाद टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे बार बार जो मूड का फ्लक्चुएशन होता है, मूड चेंज होता है, तो ये किसके कारण होता है? ये चंद्र ग्रह के कारण होता है। वैसे तो प्रेडिक्शन के अंदर जो 9 ग्रह का हम यूज़ करते हैं, ये 9 के 9 इम्पोर्टेंट ग्रह है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि उसके प्रेडिक्शन के बिना चल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट ग्रह जो है वो चंद्र है। तो चंद्र बहुत स्पीडी बदलते हैं, बहुत झड़प से बदलते हैं। इसके कारण जो मन की जो स्थिति है इतनी जल्दी चेंज होती है। माइंड बहुत वाइब्रेंट हो जाता है, माइंड कभी ब्लैंक हो जाता है, कभी कुछ बहुत स्पीडी काम करते हैं, कभी कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। तो ये जो मनस्थिति है ये चंद्र क्रिएट करते हैं। और चंद्र ग्रह का प्रेडिक्शन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी माइंड चल रहा है, इसका कारण क्या है कि अभी चंद्र वर्गोत्तमी है पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये चंद्र का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो कल की मनोस्थिति ऐसी थी, कल माइंड बिल्कुल एब्सेंट माइंड हो गया था, क्योंकि कल अमावस्या थी और सूर्य और चंद्र का जो नक्षत्र था वो शत्रु था। सूर्य जो आद्रा नक्षत्र, सूर्य पुनर्वसु में और चंद्र आद्रा नक्षत्र में थे, तो बॉडी और माइंड का तालमेल नहीं था। ये सब आपने सबने भी महसूस किया होगा। कॉन्ट्राडिक्शन इंटरनल साइड होता होगा कि ये करूँ ये करूँ, क्योंकि आद्रा की जो योनि है ये स्वान योनि है, और पुनर्वसु में जो सूर्य चल रहे हैं इसकी मांजर योनि है। मांजर माने बिल्ली। अभी जो मेजोरिटी ग्रह चल रहे हैं इसमें ये सब मांजर योनि में चल रहे हैं। अभी की बात करते हैं, रात को 8 बजे सूर्य पुनर्वसु, चंद्र पुनर्वसु, मंगल अश्लेषा और शुक्र अश्लेषा, ये 4 ग्रह जो है अभी मांजर योनि में चल रहे हैं। मांजर यानी बिल्ली। तो बिल्ली के अंदर ये सब 4 ग्रह चल रहे हैं। बिल्ली या बिल्ला कोई भी आप पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि बिल्ली के अंदर, लेकिन मांजर योनि के अंदर ये चल रहे हैं। तो ग्रह शांति के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं, बिल्ली या बिल्ले को दूध पिलाने का, खिलाने का, ये सब करें तो उससे जो ये प्लैनेट्स हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र ग्रह की शांति होगी। तो चंद्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं। चंद्र वर्गोत्तमी कब होते हैं? वैसे तो चंद्र
पूर्णिमा का चंद्र बहुत पावरफुल माना जाता है। उसके अलावा ये जो वर्गोत्तमी चंद्र होते हैं ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन वर्गोत्तमी में आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जब अमावस्या होगी तब आपका जो चंद्र है भले वर्गोत्तमी होगा लेकिन इतना पावरफुल रिजल्ट देने वाला नहीं होगा। आज क्योंकि चंद्र वर्गोत्तमी है लेकिन तिथि एकम हो गई है, क्योंकि अमावस्या सुबह सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक अमावस्या थी और तिथि भी इसके बाद एकम चालू हो गई है। तो एक हालांकि जो तिथि हमारे जो शास्त्र के अनुसार जो सूर्योदय के वक्त होती हैं वही हम गिनते हैं, इसके कारण पूरा दिन अमावस्या मानी जाएगी। लेकिन अमावस्या सुबह 8:30 को ख़त्म हो चुकी है और चंद्र सूर्य से आगे निकल चुके हैं। इसके कारण जो है माइंड एक्सेस चलना ये पॉसिबल हुआ है। तो चंद्र वर्गोत्तमी का फल क्या होता है और चंद्र कब वर्गोत्तमी होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चंद्र सबसे पहले तो मीन में से जब मेष में जाते हैं तब वर्गोत्तमी हो जाते हैं। मेष राशि से ये शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्रेडिक्शन हम करते हैं 12 राशियों का तो मीन से लेकर मेष से लेकर स्टार्ट करते हैं मीन तक। तो अब चंद्र की भी यहाँ से शुरुआत करेंगे। मीन में रेवती में बदलते हुए वर्गोत्तमी होते हैं और मेष में अश्विनी नक्षत्र में वर्गोत्तमी होते हैं। उसके बाद चंद्र रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तमी होते हैं। जब ये डिग्रीकली बहुत पावरफुल होते हैं, युवावस्था में आ जाते हैं, तब चंद्र वर्गोत्तमी होते हैं रोहिणी नक्षत्र में। उसके बाद मृगशिरा आद्रा में नहीं है। उसके बाद पुनर्वसु में वर्गोत्तमी होते हैं तीसरे और चौथे चरण के अंदर। पुनर्वसु का तीसरा चरण जो है वो कर्क राशि के अंदर है, तीसरा चरण जो है वो मिथुन राशि में है और चौथा चरण जो है वो कर्क राशि में है। तो यहाँ पर बदलते हुए कोई भी ग्रह, नॉट चंद्र बट हर ग्रह, जो हम वर्गोत्तमी की अभी बात कर रहे हैं, ये राशि में से ये जाते हुए ग्रह यहाँ पर ये वर्गोत्तमी हो जाते हैं। तो मिथुन में से कर्क में जाने वाले, लेकिन हम अभी चंद्र की ही बात कर रहे हैं इसलिए चंद्र की ही बात करेंगे, क्योंकि माइंड का एक्सेस चलना भी है तो माइंड का थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो मिथुन में से कर्क में जाने वाले चंद्र हैं वो वर्गोत्तमी हो जाते हैं। और उसके बाद सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी में जब डिग्रीकली पावरफुल होते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं 13-20 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो वहाँ पर ये वर्गोत्तमी हो जाते हैं। पूर्व फाल्गुनी में होते हैं, फिर उत्तरा फाल्गुनी में नहीं है, हस्त में भी नहीं है, फिर चित्रा में वर्गोत्तमी होते हैं। चित्रा का तीसरा और चौथा चरण, तीसरा चरण कन्या राशि में पड़ता है और चौथा चरण जो है वो तुला राशि में पड़ता है। तो यहाँ पर चंद्र वर्गोत्तमी हो जाएंगे। चित्रा में, कन्या चित्रा में और तुला चित्रा में वर्गोत्तमी होते हैं। इसके बाद जो है ये वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में वर्गोत्तमी होंगे और अनुराधा में 13-20 के आसपास ये वर्गोत्तमी हो जाते हैं। और उसके बाद ज्येष्ठा में वर्गोत्तमी नहीं है, मूला में नहीं है, पूर्वाषाढ़ा में नहीं है, फिर उत्तराषाढ़ा में वर्गोत्तमी होते हैं। उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण धनु राशि के अंदर पड़ता है और दूसरा चरण जो है वो मकर राशि में पड़ता है। यहाँ पर चंद्र वर्गोत्तमी होते हैं। और कुंभ राशि में फिर शतभिषा नक्षत्र में ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे युवावस्था में जब आएंगे। और शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नहीं है, फिर रेवती में बदलते हुए चंद्र वर्गोत्तमी हो जाते हैं। तो ऐसे ये पूरा साइकिल चलता है चंद्र का। तो मीन में से रेवती में, मीन रेवती से जब मेष अश्विनी में जाते हैं तब चंद्र वर्गोत्तमी हो जाते हैं। तो वर्गोत्तमी चंद्र एक्सट्रीमली माइंड चलाने वाले ग्रह बन जाते हैं, माइंड एक्सेस चलने लगता है। अब अभी की सिचुएशन की बात करते हैं तो अभी जो चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में वर्गोत्तमी है तो इट मीन्स व्हाट, कि अभी जो टाइम चल रहा है
रात को 1:02 तक, ये जिनका भी जन्म राहु के नक्षत्र में है इनके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है। आपका माइंड पॉजिटिव चलेगा, आपको फाइनेंस का बेनिफिट होगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी धार्मिकता बढ़ेगी। और जो मंगल के नक्षत्र वाले हैं इनके लिए ये स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करने वाला होगा। तो मंगल की कौन से नक्षत्र हैं? मृगशिरा है, चित्रा है और गनिष्ठा है। तो ये 3 नक्षत्र वाले जातक हैं अभी टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। और ये जो गुरु का नक्षत्र है और ये केतु के नक्षत्र वाले के लिए अभी वध नक्षत्र में है। तो जो मगा है, फिर अश्विनी है और मूला है, ये केतु के 3 नक्षत्र वाले जातक अभी ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। इसमें भी मघा वाले सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि मघा की जो योनि है ये मूषक योनि है और सूर्य और चंद्र की जो योनि है ये पुनर्वसु मांजर योनि है। मांजर माने बिल्ली। अब यहाँ पर ये शत्रु भी है और इसकी जो योनि है ये इसके ऊपर हावी है, मघा के ऊपर, क्योंकि बिल्ला डरता है चूहे से, तो उसको डर भी लगता है। और जो चूहा डरता नहीं है तो बिल्ला उसको तो मार ही देता है, मतलब चूहे को डर लगता ही है बिल्ले से। और इसके कारण क्या होगा कि जो अभी मघा है पूर्व फाल्गुनी के लिए इतना स्ट्रेस नहीं, क्योंकि आपके लिए साधक नक्षत्र है, फिर भी शत्रु योनि तो है। इसलिए जो पूर्व फाल्गुनी है सिंह राशि वाले और मघा वाले के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अभी 1 बजे तक का जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल होगा, टेंशन वाला होगा। तो ये 1 बजे तक का समय है आपको इन रिलेशनशिप, इन कम्युनिकेशन, सब जगह पे आपको केयर करना है कि आपको कुछ ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस वाले जो ये चंद्र के अंदर आपको कुछ थोड़ा भारी लॉस ना हो जाए। तो वर्गोत्तमी ग्रह जो होता है वो एक्सेस माइंड चलाने वाला होता है। अभी जो ये पुनर्वसु का ट्रांजिट है राहु के नक्षत्र वाले जातकों के लिए, आद्रा वाले के लिए ये संपत नक्षत्र में है, लेकिन इतना संपत नहीं होगा। क्यों? तारा चक्र तो बोलता है संपत है, तो संपत क्यों नहीं है? क्योंकि आद्रा की जो योनि है ये स्वान योनि है, स्वान माने कुत्ता, और जो पुनर्वसु की योनि है ये मांजर योनि है। मांजर माने बिल्ली। बिल्ली कुत्ते को कभी खाने को देगी क्या? नहीं देगी। कुत्ता बिल्ली को खाने नहीं देगा और बिल्ली कुत्ते को खाने नहीं देगी। तो ये एक लॉजिक आप समझ लीजिए। तो जिसके कारण संपत है, आद्रा के लिए पुनर्वसु संपत है, लेकिन ये संपत आपके लिए इतना पावरफुल संपत नहीं है, ये ऐसा आप महसूस करेंगे। आप देखिए आपको इतना बेनिफिट नहीं लगेगा। स्वाति के लिए बहुत बढ़िया है। और जो सप्तविशा है कुंभ राशि में, इनके लिए भी ये बहुत बढ़िया नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ पर कुछ योनि का ऐसा कोई दोष आपके इसमें नहीं आता है। इसके कारण आप उसका पूरा लुफ्त बेनिफिट उठा सकते हो। तो अश्विनी वाले जातकों के लिए ये वध है और मघा के लिए भी वध है और मूला के लिए भी ये वध है। तो मूला वाले जातकों के लिए भी स्ट्रेसफुल टाइम है। और मूला वाले कहाँ से टेंशन महसूस करेंगे? आपके पार्टनर की ओर से या तो आपके इन लॉज की ओर से, क्योंकि आपके 7th हाउस में ये ट्रांजिट हो रही है। सूर्य आपके 7th स्थान में है, चंद्र आपके 8th स्थान में है। तो मघा वाले के ये कहाँ होगा? मघा वाले के लिए जो ये ट्रांजिट है
11वें एवं 12वें स्थान के अंदर है। सूर्य 11वें स्थान में है और चंद्र 12वें स्थान में है। तो आपको मित्रों की ओर से टेंशन आएगा, या तो एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से आएगा, या तो कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आएगा, या तो फाइनेंस का लॉस आने के डर की वजह से कारण कुछ आप तनाव और टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। आपका सेविंग खत्म हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, ऐसा कुछ तनाव के कारण आप टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो क्योंकि चंद्र 12वें स्थान में है, मघा नक्षत्र में है, मघा वाले के लिए पुनर्वसु में जो अभी ट्रांजिट है ये, हालांकि रात को 1:02 के बाद तारीख 11 हो जाएगी, अभी 10 तारीख है, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। लेकिन अभी तो ये जो दिमाग की नसें हैं इसको खींच के ये मतलब आपको फल देगा, क्योंकि एक्सट्रीम सुपर पावर से चंद्र काम करते हैं। लेकिन पावर इतना भी नहीं चढ़ा है, क्योंकि तिथि अभी इतना पावर, तिथि के अंदर भी इतना पावर नहीं है, क्योंकि जस्ट अमावस्या के ऊपर ही हम चल रहे हैं। अमावस्या सुबह 8:30 बजे तक अमावस्या थी, और अमावस्या से थोड़ा सा ऊपर हम चल रहे हैं। इसके कारण ये चंद्र का बल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी वर्गोत्तमी चंद्र जो है वो माइंड को एक्सेस चलाता है और माइंड काम करना स्टार्ट होता है। अब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे हमने बताया कि मंगल वाले जातक हैं, इनके लिए विपद तारा में है, तो तनाव महसूस करेंगे फाइनेंस को लेकर, रिलेशन को लेकर। और राहु के वाले के लिए शुभ फल, राहु में आद्रा के लिए इतना ठीक नहीं है, और शुक्र वाले जातकों के लिए ये साधक हैं, जैसे पूर्व फाल्गुनी है, पूर्व षाढ़ा है, और शुक्र का तीसरा नक्षत्र है भरणी। ये जातकों के लिए ये साधक तारा में है चंद्र और सूर्य अभी। लेकिन पूर्व फाल्गुनी के लिए इतना बेनिफिट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि मूषक यहाँ पर फिर वन सेकेंड योनि जो है वो काम करती है, क्योंकि मूषक के लिए बिल्ला खाने को नहीं देगा। और सूर्य के वाले जातकों के लिए ये ऑपोजिशन होगा। सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो ये जातकों के लिए जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु, ये आपके लिए इतना बेनिफिट करने वाला ऑपोजिशन क्रिएट करेगा। और कहाँ से होगा? कृतिका वाले जातकों के लिए अपने फैमिली की ओर से हो सकता है, या तो भाई बहन की ओर से हो सकता है। और जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है तो उनको अपने संतान के साथ हो सकता है, मित्रों के साथ हो सकता है, आपके लव वन के साथ हो सकता है। और जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है इनको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हो सकता है, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के कारण हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। तो चंद्र के नक्षत्र वाले जातकों के लिए चंद्र का फल क्या होगा? पुनर्वसु का क्षेम तारा के अंदर है, तो आपको आपका माइंड रिलैक्स करने वाले होंगे। मंगल के लिए बताया कि ये विपत नक्षत्र है, मृगशिरा, घनिष्ठा, चित्रा कौन से स्थान में आपका पड़ता है वो आप समझ लीजिए, उस हिसाब से आपको उस फैक्टर से अंदर आपको टेंशन स्ट्रेस मिलेगा। तो चंद्र के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? गुरु वाले के लिए कैसा होगा? जन्म तारा के अंदर है, मध्यम फलदायी है। शनि वाले जातकों के लिए अतिमित्र नक्षत्र में है, तो आपके लिए भी ठीक है। तो खास करके जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है ये वध नक्षत्र में है केतु वाले जातकों के लिए। और केतु जिसे हम बताया मघा, अश्विनी और मूला। और विपत है मंगल वाले जातकों के लिए। मंगल के नक्षत्र वाले ये जातक थोड़ा ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। बाकी सब जो नक्षत्र हैं योनि दोष को बात करते हुए ये आपको बेनिफिट करने वाले हैं। तो चंद्र ग्रह का ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इस प्रेडिक्शन को आप अपने ये गोचर ट्रांजिट के साथ साथ जन्म कुंडली देखने के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और
आने वाले समय में आप कौन सा प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उस हिसाब से हम ये आपकी फीलिंग को भी ध्यान में रखते हुए आपकी प्रेडिक्शन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में एक नए प्रेडिक्शन के साथ। जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड।